नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी का एक पत्र। अब बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक सह सचिव हैं सत्यप्रकाश शर्मा जी, उनके नाम पर एक पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर को शाम 4 बजे जितने भी कोचिंग संचालक हैं उन्हें एक बैठक के लिए बुलाया गया है, विचार विमर्श के लिए बुलाया गया है बीपीएससी ऑफिस में ही। आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले ही हमें ये पत्र मिला, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो पाया था। आपको बता दें कि ये पत्र जो है पूर्णतः सही है, सत्य है, और आयोग के द्वारा जो है वो पटना के जो भी फेमस कोचिंग संस्थान है जो कि सिविल सेवा की तैयारी कराते हैं, उनको भेजा जा रहा है कि आप 30 तारीख को आइए शाम 4 बजे और विचार विमर्श होगा। आपको बता दें कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक और बड़ी बैठक होने वाली है, और ये बैठक जो है वो छठ के तुरंत बाद होगी, और ये बैठक बापू सभागार या रविंद्र भवन में होगी। और इसमें जो भी छात्र सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उन्हें बीपीएससी इनवाइट करेगी, और उस प्रोग्राम में बीपीएससी के सारे बड़े पदाधिकारी, चेयरमैन, सेक्रेटरी, फिर से कंट्रोलर, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सारे लोग रहेंगे, सदस्य भी रहेंगे, और छात्रों के साथ, मीडिया के साथ, शिक्षकों के साथ एक खुली विचार विमर्श होगी, जिसमें आयोग जो है अपने कार्य प्रणाली को और छात्रों के परेशानियों से रूबरू होगी। आखिर वजह क्या है इसका, आपको बता दें कि वजह यह है कि जो हमें जानकारियां मिल रही है कि आयोग का यह मानना है कि हमने छात्र हित में और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए जितने कदम उठाए हैं शायद ही देश के किसी पीसीएस ने उठाया हो। जितना 2-3 सालों से हम कैलेंडर को मजबूती से पालन कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है विभिन्न वजहों से, लेकिन आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, प्रश्न पत्रों को लेकर, और छात्रों में यह विश्वास हो कि आयोग पूरी तरह से बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए समर्पित है, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये प्रयास जो है उनका पूरी तरह से छात्रों के बीच में, बिहार वासियों के बीच में पहुंच नहीं पा रहा, और यही वजह है कि अब आयोग ने फैसला लिया है कि जो भी हितधारक हैं बीपीएससी से, जिनका जुड़ाव है, उनसे हम डायरेक्ट टॉक करें, बात करें उनसे, हम उनकी राय लें, अपनी समस्याओं को बताएं, अपनी कार्य प्रणाली को बताएं, अपनी जो स्ट्रेटजी होती है उसे बताएं, जो वो रणनीति बनाते हैं उसमें सहायक कौन कौन से तत्व होते हैं, किन वजहों से वैसी रणनीतियां बनाई जाती है, वो सारे चीज शेयर करेंगे। वजह यही है कि छात्रों में, पूरे बिहार वासियों को यह मैसेज देना कि बीपीएससी अभी देखा जाए तो देश का सबसे ज्यादा उदार, पारदर्शी और समय से काम करने वाला आयोग है। बिहार के इस लोक सेवा आयोग में न जाने कितने राज्यों के लोक सेवा आयोग कार्य प्रणाली को सीखने के लिए अब आ रहे हैं। बावजूद इसके, जो हमारे सोर्स है उनका कहना है कि बिहार में 38 जिले हैं और बड़े ही आसानी से बीपीएससी को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां पैदा कर दी जाती है, र्यूमर फैला दिया जाता है, और सबसे दुख की बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या छात्रों की ऐसी है जो कि उस र्यूमर में आ भी जाते हैं, जबकि हमारा कार्य जो है वो आपके सामने है। हम एक एक छात्र के ओएमआर शीट दिखाते हैं, उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया वो हम लिस्ट देते हैं, मेंस की बिना चेक हुई कॉपियां पहले देते हैं, उसके बाद चेक हुई कॉपियां भी दे देते हैं। यही स्थिति ओएमआर में भी है। हम छात्रों के हर एक लगभग मांग जो कि जेन्युइन होते हैं उस पर विचार करते हैं, उन्हें मौका देते हैं। देखा जाए तो हमारी कार्य प्रणाली जो है वो पूरी तरह से छात्रों के लिए समर्पित है, जिसमें कोई शक शुबा ना रहे। बावजूद इसके जो है वो छात्र हम पर विश्वास नहीं कर पाते हैं।
बहुत बड़ी संख्या है जिनको बरगलाया जाता है और वो झांसे में आ भी जाते हैं। इसको लेकर तरह तरह की खबरें भी बनती हैं और छवि इतना हम लोग मेहनत करके सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सुधरी भी है, बावजूद इसे धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। यही वजह है कि सबसे पहले शिक्षकों के साथ बैठक होगी। और आपको बता दें, जो हमें सूचनाएं निकल के आ रही है, बहुत सारे छात्र ही ये बात कह रहे हैं कि हो ना हो नॉर्मलाइजेशन को लेकर शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। यानी कि बीपीएससी इस बार 70वीं सिविल सेवा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने वाली है और उन्हें पता है कि इसका विरोध होगा, और ऐसे में पहले वो शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है, समझाना चाहती है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन जो है आवश्यक है, पारदर्शी है, जरूरी है, और उसके बाद हो सकता है कि छात्रों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए प्रयास किया जाए। ये महज कयास है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसी के लिए सिर्फ बैठक बुलाई जा रही है, बल्कि हमारे सोर्स ने कहा कि हम अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी कार्य प्रणाली कैसी है, हम कहां कहां से क्वेश्चन को सेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, किन चीजों पर हमारा ज्यादा फोकस रहता है। सिलेबस दे दिया जाता है, लेकिन हमारी प्रश्न पूछने की प्रक्रिया, प्रश्न बनाने की प्रक्रिया, छात्रों को कैसे पढ़नी चाहिए, शिक्षकों को कैसे पढ़ाना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर हम बात करेंगे। ये कोई साधारण बैठक नहीं है कि बस आए और एक दो मुद्दे बता दिए, बल्कि हम शिक्षकों से उनकी राय लेंगे, हम भी कुछ बदलेंगे अपने आप को और आग्रह करेंगे कि शिक्षक, और बाद में जब साथ छात्रों के साथ हमारा साक्षात्कार होगा उन्हें भी हम बताएंगे और उनकी भी परेशानियों को हम सुनेंगे, और जहां तक उसमें बदलाव जरूरी होगा हम बदलाव भी करेंगे। तो कहा जाए तो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक बीपीएससी को बनाने की कोशिश चल रही है, और वजह भी है। वजह यह है कि बीपीएससी पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा, भले ही टीआरई को लेकर जो भी आरोप लगे, आरोप तो लगते रहता है, लेकिन अंततः पूरी प्रक्रिया को देखिएगा, पारदर्शी तो हुआ है। कैलेंडर लगभग फॉलो अभी कुछ दिनों से गड़बड़ हो गया है, लेकिन लगभग फॉलो किया गया 1.5 साल तक। छात्रों की बातें मानी गई बहुत हद तक, जो बीपीएससी के बस में है वो काम किए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी पिछले 5 सालों से बीपीएससी को कवर कर रहा हूं, लेकिन भले छात्रों के आरोप हो, भले कुछ समस्याएं आए, लेकिन बीपीएससी के नियत में खोट नजर नहीं आया है। और यही वजह है कि हम भी देखते होंगे आप, एक समय में बीपीएससी के धूल विरोधी हुआ करते थे, आलोचना करते थे, लेकिन अभी सिर्फ हमारी भूमिका रह गई है जानकारी देने तक, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि आयोग की कार्य प्रणाली जो है वो पूरी तरह से संतोषजनक है। तो एक अच्छी पहल है। 30 तारीख को 4 बजे बीपीएससी जो भी सिविल सेवा के शिक्षक हैं, कोचिंग चलाने वाले जो हैं, उनको बुलाया है विचार विमर्श के लिए, और छठ के बाद बापू सभागार या रविंद्र भवन में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें सारे छात्रों को इनवाइट किया जाएगा, जितने आ सकते हैं। मीडिया पर्सन रहेंगे, शिक्षक भी हो सकते हैं शामिल उसमें, और डायरेक्ट जो है बीपीएससी छात्रों से 1-to-1 करेगा, बात करेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, अपनी कार्य प्रणाली को शेयर करेगा, अपने कैसे छात्रों को वो चाहती है उसे शेयर करेगा, और छात्रों की भी समस्याओं को सुनेगा, उनकी भी सलाह लेगा। तो आशा करते हैं कि ये जो नई परिपाटी की शुरुआत हो रही है बीपीएससी में, हालांकि इसकी शुरुआत अतुल प्रसाद जी के द्वारा ही 8 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था, जब बीपीएससी के हितधारक यानी कि छात्र नेताओं, शिक्षकों के साथ बैठक की गई थी, और उसी कड़ी में अगला कदम यह है, और हम आशा करेंगे कि ऐसी बैठक हमेशा होती रहे और छात्र और बीपीएससी के बीच में संवाद जो है वो कायम रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।